नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पॉलीमर्स के ऊपर। पॉलीमर्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन। तो पहले बात कर लेते हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। वह मटेरियल जिनके मॉलिक्यूल्स हायर मॉलिक्यूलर वेट रखते हो, ठीक है, वो हमारे पॉलीमर्स कहलाते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो 10⁻³ टू 10⁻7 तक वेरी करते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट। 10⁻³ टू 10⁻7 तक वेरी करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, अनेक एकलक अणुओं यानी कि अनेक मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है। फोर्थ पॉइंट, ये रिपीटिंग टेंडेंसी रखते हैं। रिपीटिंग टेंडेंसी मतलब जो सपोज हमने एथाइल ले लिया, एथिलीन, ये हमारा CH2 गिब्स, तो ये हमारे जो बॉन्ड दे रहा है, ये बॉन्डों के साथ मिलकर इस तरीके से रिपीट करता है। यही हमारे पॉलीमर्स कहलाते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉलीमर का क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन उसका कई तरीके से दिया गया है, ठीक है, पर उसके कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं। हाँ, मोनोमर्स क्या होते हैं, जो सपोज मोनोमर ये है, जिसे हम कहते हैं ना एकलक अणु ना, वो ये है। और अनेक एकलक अणुओं द्वारा जो बना हुआ है वो हमारा पॉलीमर है। जैसे ये है ना, ये हमारा पॉलीमर है, ठीक। अब ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, इसके बीच की प्रोसेस, ये जो बीच की प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं पॉलीमेराइजेशन, ठीक है ना। इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, पॉलीमराइजेशन में, और किस तरीके से नायलॉन 6 है, पॉलीथीन है, ये बनती है, इस पे बात करेंगे। तो पहले ये, यार मैं कपड़ा रख के भूल गया हूँ कहीं, डस्टर से ही साफ करो, और मिल गया। अब बात कर लेते हैं इसे, हमारा केमिकल स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, टैक्टिसिटी, और थर्मल बिहेवियर है, मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसमें जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जो आएगा वो ये और ये, जब आए तो लिखना, अगर बाकी याद रहता है तो वो भी लिखें, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर में आपको ये लिख देंगे आप, काम चल जाएगा। केमिकल स्ट्रक्चर से होमोपॉलीमर मतलब एक ही मोनोमर द्वारा जो बनाया गया पॉलीमर हो, वो होमोपॉलीमर कहलाते हैं। तो मैं पहले कंसीडर कर लेता हूं, लेट आर एंड एस, आर एंड एस एज अ डिफरेंट मोनोमर, ठीक है ना। तो ये जो हमारा आर है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, ये डिफरेंट मोनोमर है। तो ये क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहलाते हैं। कोपॉलीमर क्या कहलाते हैं, जिसमें हमारे ये कहते हैं एक ही प्रकार के हमारे मोनोमर्स, उसमें विभिन्न प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के मोनोमर्स इस्तेमाल हो रहे हों, वो हमारे कोपॉलीमर कहलाते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये ले लिया, जैसे आर एंड एस है, ये रिएक्ट करा, और फिर ये हमारा आर एस एस, इस तरीके से हमारा कोपॉलीमर मिल गया। अब बात करते हैं पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। तो जो हमारा पॉलीमर लीनियर वाला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आर आर आर, है ना, या एस एस एस। ब्रांच्ड में क्या होता है, जैसे यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ आया, अब एक इधर चले गया, आर आर, ये इधर आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एस आया, फिर एक इधर चले गया, आर आर, ये इधर चले गया, तो ये हमारे ब्रांच्ड है, खुलता चले जाएगा, ठीक। क्रॉस लिंक में क्या होता है, क्रॉस लिंक में होता है, ये यूनिट जा रही है आपकी, ये बॉन्ड चल रहा है, इधर आया,
इधर आर चले गया, ये इंटरकनेक्ट करा, ये इधर आया आर, ये इधर आ गया, ये इधर चले गया आर, ये इधर आ गया, एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये इंटरकनेक्ट हो रहा है मामला। ठीक, ये क्रॉस लिंक में है। इस तरीके से क्रॉस लिंक होता है। अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, एक होता है ब्लॉक, ठीक है ना, ये कर देता हूँ। एक होता है हमारा ब्लॉक, एक होता है ग्राफ पॉलीमर। ब्लॉक पॉलीमर में क्या होता है, आपका ये लीनियर वे में ही चलता है, बट उसे क्या कहते हैं, मल्टीमर्स। मल्टीमर्स जो होते हैं आपके लीनियर्स में चलते हैं इस तरीके से, आर 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 एंड सो, ये चलता ही रहता है। ठीक है, ये हमारे ब्लॉक पॉलीमर्स कहलाते हैं। अब आते हैं ग्राफ पॉलीमर। ग्राफ पॉलीमर में क्या होता है, इसकी बैकबोन जो होती है वो ब्लॉक पॉलीमर ही होती है, बट उसमें ब्रांच निकल आती है ग्राफ की, जिस तरीके से ये निकला आर, ये आ गया आर आर, ये आ रहा आर 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 आर, बट इसकी ब्रांच निकल आती है इस तरीके से, वो हमारा ये है ना, या इधर से निकल गई है हमारी ये। तो ये क्या होते हैं, वो डिफरेंट मोनोमर होते हैं, पॉलीमर डिफरेंट मोनोमर। बैकबोन ऑफ अ ग्राफ polymer is a block polymer, but there is a different monomer is, ये हमारा ग्राफ पॉलीमर हो गया। अब आता है टैक्टिसिटी, ये चैन के आधार पे इन्हें क्लासिफाइड करा हुआ है। तो हमारी कोई चैन जो आपकी चल रही हो, उसमें एक ही तरफ आइसोटैक्टिक, मतलब टैक्टिक मतलब आपका ऑर्डर होता है, ठीक है, और ये हमारा आइसो का मतलब शायद ग्रीक वर्ड में समान होता है, तो एक ही दिशा की ओर जो हो रहे हैं। इस तरीके से मैं आपको डिफरेंट उससे बता देता हूँ। मतलब ये है, ठीक है ना, ये चला, और आपका ये है, फिर आगे बढ़ा, फिर ये है, फिर आगे बढ़ा, ये है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है हमारा, ये आर, ठीक है ना, आर आर, इस तरीके से मान लीजिए। तो जो इसकी चैन होती है वो वन साइडेड ही होती है, जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है वो वन साइडेड ही होता है, ठीक है, ये छोड़ छोड़ के ही होता है, माफ कीजिएगा, ठीक है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये आपका अल्टरनेट चलता है, ठीक, ये आप इस तरीके से मान लीजिए, मतलब यहाँ पे है ये, और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, फिर ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारा चलता है, ये अल्टरनेट वाला है। एटेक्टिक में क्या होता है, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, ये जिस तरीके से मैंने लिया है, तो ये आखिरी में भी हो सकता है, ठीक है, इनके सीक्वेंस का कुछ भी कंफर्म नहीं होता, ये एट रैंडम वाले होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये है आपका थर्मल बिहेवियर पे। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक में हमारे वह जो टेम्परेचर देने के आधार पे उसे शेप किया जा सके, वो मेल्ट हो, तो वो हमारे जैसे आपकी पॉलीथिलीन, ठीक है। और थर्मोसेट में क्या आता है, बेकलाइट है आपका, मेल्काइन फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें क्या होता है, इसे टेम्परेचर देते हैं तो ये रीशेप नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है।
और मोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो आपका इलास्टोमर्स है, पॉलीमर है, इलास्टोमर पॉलीमर्स में आपका रबर, नेचुरल रबर आ जाती है, नेचुरल रबर आ जाती है, जिसमें आपके वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, खिंच जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये खिंचता नहीं है जैसे इसमें नायलॉन 6/6। ठीक है, यही थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स का। इस पे आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, बाकी जो फर्दर शीट्स हैं, फ्लो शीट हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। बाय।